हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू सिलेबस। इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो मेनली आपको आगामी एचपी पटवारी के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने करना क्या है, शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमने सभी सेक्शंस की जो वीडियोज़ हैं, सिलेबस है वे स्टार्ट कर दिया है। ये आपकी साइंस की क्लास रहेगी। अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही इन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें बोला गया कि व्हाट इज़ द पीएच वैल्यू ऑफ अ न्यूट्रल सॉल्यूशन। न्यूट्रल विलेन का जो पीएच मान होता है वे कितना होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की पॉइंट्स को हम जान लेते हैं। तो पीएच वैल्यू, सबसे पहले बात करते हैं पीएच की। तो पीएच की जो फुल फॉर्म होती है, अभी आपने नोट कर लेनी है। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन जो है वो पीएच की फुल फॉर्म होती है, ठीक है। और पीएच स्केल की जो रेंज होती है वे कहाँ से कहाँ तक होती है, वे आपकी 0 से लेकर 14 तक होती है, ठीक है। 0 से लेकर 14 तक पीएच स्केल की जो है वो रेंज होती है। उसके बाद बात करते हैं पीएच स्केल में। पीएच स्केल में क्या होता है, जो 7 पे जो होता है वो सॉल्यूशन जो होता है वो न्यूट्रल होता है। 7 से कम जो है, 0 से 7 से कम तक जो है वो एसिडिक होता है। और 7 से ज़्यादा, 7 से अधिक और 14 तक जो होता है वो आपका क्षार यानी कि बेस होता है, ठीक है। बेसिक सॉल्यूशन होता है, ये आपने याद रखना है। तो क्षारीय यानी कि बेसिक के लिए 7 से अधिक और एसिडिक के लिए 7 से कम होता है इसकी वैल्यू, और 7 पे जो है वो न्यूट्रल होता है, ये आपने याद रखना है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज़ द पीएच वैल्यू ऑफ अ न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 7 पे जो है वो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो पीएच की जो फुल फॉर्म होती है वे आपकी क्या होती है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होती है। रेंज जो होती है इसकी वे 0 से लेकर 14 तक होती है, ठीक है। 7 से कम एसिडिक मीडियम, और 7 से अधिक और 14 तक जो है वो आपका बेस होता है, ठीक है। उस 7 पे न्यूट्रल सोल्यूशन होता है पीएच वैल्यू, ठीक है, न्यूट्रल सोल्यूशन की। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिड। तो निम्न में से कौन सा अम्ल है। तो आपने बताना है कि इन चारों में जो है वो एसिड कौन सा है, अम्ल कौन सा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन से पहले हम बात कर लेते हैं एसिड के बारे में कि एसिड होते क्या है। तो एसिड जो होते हैं वो एक पदार्थ होते हैं जिनका जो स्वाद होता है, टेस्ट में जो है वो खट्टा होता है। और ये एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर को जो है वो ये रेड कर देता है। ये आपने याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। जो एसिड होते हैं वो लिटमस पेपर को जो ब्लू लिटमस पेपर होता है उसे वे रेड कर देते हैं, ये आपने याद रखना है। तो आपने बताना है कि इनमें से कौन सा एसिड है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। HCl जो है वे आपका एक एसिड है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एसिड में क्या होता है, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, ठीक है। H+ आयन देते हैं, ये आपने याद रखना है, ठीक है। जैसे HCl या जो प्रोटॉन देते हैं, जैसे ये आपने याद रखना है, ठीक है। और आपने एक पॉइंट और याद रखना है, चींटी या मक्खी के डंक में जो होता है वे कौन सा एसिड होता है, वे फॉर्मिक एसिड होता है, ठीक है। जिस कारण चींटी या मक्खी के काटने पर दर्द या जलन का अनुभव होता है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि चींटी या मक्खी के डंक में कौन सा जो एसिड होता है। तो आपने याद रखना है वे फॉर्मिक एसिड होता है, जिसके कारण जो है चींटी या मक्खी के काटने पर दर्द या जलन का अनुभव होता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। बोला गया कि विच सब्सटेंस टर्न्स रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, ठीक है। कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है। अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था ऊपर कि ब्लू लिटमस को रेड कौन करता है। ब्लू लिटमस को रेड कौन करता है, वे एसिड करता है। अब क्वेश्चन में पूछा गया कि रेड लिटमस को नीला कौन करता है, कौन सा सब्सटेंस जो है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। बेस जो है
वे रेड लिटमस को जो है वो ब्लू कर देता है। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और जो बेस होते हैं, क्षार होते हैं, इसमें क्या ये वे पदार्थ होते हैं जिनका जो स्वाद है वे कड़वा होता है और लाल लिटमस को ये ब्लू कर देता है। और ये वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में ओ एच नेगेटिव आयन जो है वो देते हैं। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच एसिड इज प्रेजेंट इन लेमन। तो नींबू में कौन सा अम्ल जो है वो पाया जाता है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जितने भी खट्टे फल होते हैं या मतलब खट्टे स्रोत होते हैं, खट्टे सोर्स होते हैं, उसमें जो है वो हमेशा वो सिट्रिक एसिड ही पाया जाता है। तो नींबू आपको पता है स्वाद में ये खट्टा होता है, तो इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, तो सिट्रिक एसिड जो है वो इसमें पाया जाता है नींबू में। ये आपने याद रखना है। तो जितनी भी खट्टी चीज़ें हैं उनमें कौन सा एसिड होता है हमेशा आपने याद रखना है, उसमें सिट्रिक एसिड होता है। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, नींबू हो गया, ठीक है, संतरा में भी सिट्रिक एसिड होता है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसी तरह बात करते हैं, जैसे इसमें दिया दिया गया है कि एसिटिक एसिड, ठीक है, तो एसिटिक एसिड जो है ये जैसे सिरका में होता है, ठीक है, सिरका में होता है। उसी तरह हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो आपका अमाशय में होता है, स्टमक में, ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं जैसे लैक्टिक अम्ल, ठीक है, तो लैक्टिक एसिड जो है वो आपका दही में दही इसका स्रोत है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और ऑक्जेलिक एसिड ये आपका टमाटो में पाया जाता है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जैसे ये जो है सिट्रिक एसिड जो है किसमें पाया जाता है, ये हमेशा खट्टी चीज़ों में ही पाया जाता है, ये भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन जो है ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि साबुन बनाने में कौन सा क्षार उपयोग होता है। विच वेस इज़ यूज्ड इन मेकिंग सोप। तो साबुन को बनाने में कौन सा बेस जो है इसका यूज़ होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर ए है, NaOH जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसका जो उपयोग है वे इस बेस का जो उपयोग है वह आपका साबुन बनाने में होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इज कॉल्ड। तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं। जो एसिड और बेस के बीच में जो रिएक्शन होता है उसे क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर सी है, न्यूट्रलाइजेशन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एसिड और बेस के बीच में जो रिएक्शन होता है उसे न्यूट्रलाइजेशन जो है वो कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगले प्रश्न में बोला गया है कि विच गैस इज रिलीज्ड व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल। तो बोला गया कि अम्ल जो है वो धातु से अभिक्रिया करके कौन सी गैस जो है वो छोड़ते हैं। तो जब एसिड जो है वो धातु के साथ, मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस जो है वो छोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी है, हाइड्रोजन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जब भी एसिड जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है तब वो हाइड्रोजन गैस जो है वो उसे हाइड्रोजन गैस को वो छोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। बोला गया कि विच इंडिकेटर इज नेचुरल। कौन सा सूचक जो है वो प्राकृतिक है। तो कौन सा इंडिकेटर जो है वो नेचुरल है। तो टर्मरिक जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है वो आपका नेचुरल, ये इंडिकेटर जो है वो आपका प्राकृतिक है, नेचुरल है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट। तो साधारण नमक का जो रासायनिक सूत्र होता है वे क्या होता है। तो आपको पता है सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जो साधारण नमक होता है वे आपका उसका जो रासायनिक सूत्र होता है वे NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड होता है। ये आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। बोला गया कि विच एसिड इज़ प्रेजेंट इन विनेगर। तो सिरके में कौन सा अम्ल होता है। क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया है। तो सिरके में कौन सा अम्ल होता है, कौन सा एसिड जो है वो प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। एसिटिक एसिड जो है वो आपका
राइट आंसर है सिरके में जो होता है वो आपका एसिटिक एसिड होता है। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसी तरह लैक्टिक अम्ल जो है लैक्टिक एसिड जो है वो किस में होता है, वो दही में होता है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसी तरह बात करते हैं सिट्रिक एसिड, ये आपको पता है खट्टी फलों में होता है, खट्टी चीज़ों में होता है, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, ठीक है, उसमें जो है वो आपका सिट्रिक एसिड होता है। फॉर्मिक एसिड की बात करते हैं। फॉर्मिक एसिड अभी अभी हमने डिस्कस किया, जो जैसे चींटी है वे हमें डंक करती है, ठीक है, चींटी या मक्खी के डंक में जो होता है वो आपका फॉर्मिक एसिड होता है। इसे मेथनोइक एसिड भी कहा जाता है। अगर आपसे एग्जाम में जैसे फॉर्मिक एसिड की जगह ऑप्शन में आपको मेथेनोइक एसिड होगा तो वो भी आपका सही होगा, उसे भी फॉर्मिक एसिड को मेथनोइक एसिड जो है वो कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। तो चिंटी या मक्खी के डंक में जो होता है वो आपका फॉर्मिक एसिड होता है। सिरके में, विनेगर में जो है वो आपका एसिटिक एसिड होता है। दही में कौन सा एसिड होता है, वो आपका लैक्टिक एसिड होता है। सिट्रिक एसिड जो होता है ये आपका खट्टी चीज़ों में होता है, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, ठीक है, ये आपने याद रखना है। ये क्वेश्चन जो है यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगले प्रश्न में बोला गया है कि विच वेस इज़ प्रेजेंट इन बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडे में जो होता है वे कौन सा क्षार होता है। क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर ए है, सोडियम बाइकार्बोनेट जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। बेकिंग सोडे को इसे खाने का सोडा भी कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। तो कौन सा बेस जो है ये आपका प्रेजेंट होता है बेकिंग सोडा में, तो वो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। इसका जो फॉर्मूला है वो आपने याद रख नोट कर लेना है, NaHCO3, ठीक है। ये जो है वो आपका बेकिंग सोडे का सूत्र है, ठीक है। और जब बेकिंग सोडे या खाने के सोडे को इसे दुर्बल खाद्य अम्लों जैसे टार्टिक अम्ल के साथ मिलाया जाता है, टार्टिक एसिड जो होता है वो आपका किसमें होता है, ये इमली में होता है, ठीक है। तो इसे बेकिंग पाउडर कहते हैं, ये आपने याद रखना है। जब बेकिंग सोडे को टार्ट्रिक एसिड के साथ जो है वो मिलाया जाता है तब इसे बेकिंग पाउडर कहा जाता है। इसका प्रयोग जो है वो ब्रेड या केक को हल्का तथा मुलायम बनाने के लिए जो है वो किया जाता है, ये आपने याद रखना है। तो कौन सा बेस जो है वो प्रेजेंट होता है बेकिंग सोडे में, आपका सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसी तरह धावन सोडा, ठीक है, या फिर कॉस्टिक सोडा आपने याद रखना है। ये रासायनिक रूप से सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है, ठीक है। इसे कांच, साबुन अथवा कागज उद्योगों में तथा जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है, ये भी आपने याद रखना है। ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, आपने सुना होगा ब्लीचिंग पाउडर, इसका जो रासायनिक रूप होता है वो CaOCl2 होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करते हैं, इसका जो सूत्र होता है CSO4 हाफ H2O होता है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस को जिप्सम, जिसका जो सूत्र होता है CaSO4 2H2O को गर्म करके जो है इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस को जो है वो प्राप्त किया जाता है, ये आपने याद रखना है। जैसे टूटी हुई हड्डियों का प्लास्टर करने में, खिलौने व सजावटी सामान बनाने में प्रयोग जो है वो किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। बोला गया कि चिंटी के काटने में कौन सा अम्ल जो है वो पाया जाता है, विच एसिड इज फाउंड इन आंट स्टिंग, ठीक है। तो चिंटी के काटने पर कौन सा अम्ल जो है एसिड जो है वो पाया जाता है, अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया, तो वही फॉर्मिक एसिड जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और इसे फॉर्मिक एसिड या मेथेनोइक एसिड भी कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। एग्ज़ाम में ऑप्शन में कभी एग्जामिनर जो है वो ऑप्शन भी चेंज कर सकता है, जैसे क्वेश्चन यही पूछ लिया कि चिंटी के काटने में कौन सा अम्ल पाया जाता है और फॉर्मिक एसिड की जगह आपको मेथेनोइक एसिड जो है उस ऑप्शन में देखने को मिलेगा, तो ठीक है, ये आपने याद रखना है, इसे मेथेनोइक एसिड भी कहा जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। पीएच वैल्यू लेस देन 7 इंडिकेट्स। क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही, वीडियो के स्टार्टिंग में ही पहला ही क्वेश्चन था कि पीएच मान जो है वो अगर जिसकी वैल्यू 7 से कम है तो वे क्या दर्शाता है, क्या बताता है, तो क्या इंडिकेट करता है। क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर सी है, एसिड जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर इसकी जो वैल्यू है वे लेस देन 7 है, ठीक है, लेस देन 7 जो वैल्यू होगी तो वह एसिड होगा, ठीक है। और 7 से ग्रेटर देन होगी, जब 7 से ग्रेटर देन इसकी वैल्यू होगी तब वे बेस होगा, 7 पे जो होगा वो न्यूट्रल होगा, ठीक है, ये आपने याद रखना है।
अगले प्रश्न में चलते हैं, विच सब्सटेंस इज यूज्ड टू न्यूट्रलाइज एसिडिटी इन स्टमक। तो पेट की अम्लता को कम करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, कौन सा सब्सटेंस जो है वो यूज़ किया जाता है न्यूट्रलाइज एसिडिटी स्टमक में, पेट में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है आपका एंटासिड जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये पेट की एसिडिटी को कम करने के लिए जो है इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं, बोला गया कि विच कंपाउंड इज ब्लीचिंग पाउडर। अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था, निम्न में से कौन सा ब्लीचिंग पाउडर है। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो सूत्र है वो CaOCl2 है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये आपका ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है। अगले प्रश्न में चलते हैं, विच सॉल्ट इज़ यूज्ड इन बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर में कौन सा लवण जो है वो उपयोग होता है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा नमक जो है बेकिंग पाउडर में कौन सा लवण जो है वो उपयोग होता है बेकिंग पाउडर में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट जो है, सोडियम बाइकार्बोनेट जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। इसका जो सूत्र होता है वह आपका NaHCO3 होता है। और जब इसे टार्टिक एसिड के साथ मिलाया जाता है तो इसे बेकिंग पाउडर जो है वो कहा जाता है। और इसका जो उपयोग है वह आपने देखा होगा, ब्रेड या केक को हल्का तथा सॉफ्ट मुलायम बनाने के लिए जो है इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं, बोला गया कि ब्लू लिटमस टर्न्स रेड इन। तो नीला लिटमस लाल कब होता है, कौन करता है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए है। एसिड जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एसिड जो होते हैं ये वे पदार्थ होते हैं जिनका जो स्वाद होता है वे खट्टा होता है और ये नीले लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं। एसिड जो होता है, एसिड जो होता है वे ब्लू लिटमस को जो है वो रेड कर देता है। जबकि बेस जो होता है, बेस जो होता है वो आपका रेड लिटमस को, ठीक है, रेड लिटमस पेपर को जो है वो ब्लू कर देता है। ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन जो है कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ब्लू लिटमस को जो है वो रेड कौन कर देता है, वो एसिड कर देता है। और रेड लिटमस को ब्लू कौन कर देता है, फिर आपका बेस कर देता है। अगले प्रश्न चलते हैं, विच एसिड इज प्रेजेंट इन कर्ड। तो दही में कौन सा अम्ल जो है वो पाया जाता है। क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया, तो लैक्टिक एसिड जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दही में जो है वो लैक्टिक एसिड जो है वो पाया जाता है। सिट्रिक एसिड खट्टी चीज़ों में नींबू हो गया, संतरा हो गया, ठीक है। एसिटिक एसिड जो है वो सिरका में, विनेगर में पाया जाता है, ठीक है। फॉर्मिक एसिड चिंटी या मक्खी कोई काट लेते हैं, इसे मेथनोइक एसिड भी कहा जाता है फॉर्मिक एसिड को। दही में कौन सा एसिड पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न चलते हैं, विच वेस इज़ यूज इन वाइट वॉशिंग। तो सफ़ेदी आपने देखा होगा, सफ़ेदी वाइट वॉशिंग जो होती है में कौन सा जो क्षार है, कौन सा वेस जो है वो उसका उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए है। CaOH2 जो है इसका जो इस वेस का जो उपयोग है जो है वो आपका इसका जो उपयोग है ये आपका सफ़ेदी यानी कि वाइट वॉशिंग में जो है इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, विच साल्ट इज़ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का जो सूत्र है वे क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए है। Na2CO3 10H2O जो है वो आपका वॉशिंग सोडा का सूत्र है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसे जो वॉशिंग सोडा होता है इसे कांच, साबुन और कागज़ इंडस्ट्रीज़ में तथा जल की स्थायी कठोरता, जो जल की परमानेंट हार्डनेस होती है उसको दूर करने के लिए जो है वो वॉशिंग सोडा का जो है वो यूज़ किया जाता है। ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन जो है वो कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है।
उसी तरह आपने याद रखना है बेकिंग सोडा का जो सूत्र होता है वे NaHCO3 होता है। ब्लीचिंग पाउडर का CaOCl2 होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 हाफ H2O जो है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। जिप्सम का जो होता है CaSO4 2H2O जो है वो आपका जिप्सम का होता है, ये भी आपने याद रखना है, ये भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है CaSO4 हाफ H2O, ठीक है। ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है, कई बार एग्ज़ाम में। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का आपको पता होगा, जैसे टूटी हुई हड्डियों का प्लास्टर करने में और खिलौने व सजावटी सामान बनाने में जो है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है वो यूज़ होता है, ये भी आपने याद रखना है। तो उसी तरह बात करते हैं, जैसे अर्थ पर पाए जाने वाले जो प्रमुख एलिमेंट है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो प्रमुख एलिमेंट है वे कौन सा है। ऑक्सीजन है 48%, उसके बाद सिलिकॉन है 26%, एल्यूमिनियम 8% है, लोहा जो है आयरन जो है वो 4.1% है। ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रमुख एलिमेंट हैं, ठीक है। उसी तरह मानव शरीर में पाए जाने वाले जो प्रमुख तत्व हैं वे कौन कौन से हैं, तो आपने याद रखना है। ऑक्सीजन हो गया 65%, कार्बन हो गया 18%, हाइड्रोजन हो गया 10% और नाइट्रोजन हो गया 6%। ये मानव शरीर में पाए जाने वाले जो है वो प्रमुख जो है वो एलिमेंट है, ये आपने याद रखना है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो प्रमुख एलिमेंट थे वे कौन थे। ऑक्सीजन 48%, सिलिकॉन 26%, एल्यूमिनियम 8% और लोहा जो आयरन जो है वो 4.1%। मानव शरीर में पाए जाने वाले प्रमुख तत्व ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10% और नाइट्रोजन जो है वो 6% जो है वो पाया जाता है, ये आपने याद रखना है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। उसी तरह हम बात कर लेते हैं, जैसे बात कर लेते हैं, जैसे कांसा जो होता है, ब्रॉन्ज आपने सुना होगा, ब्रॉन्ज मेडल जैसे किसी ने जीता है, ठीक है, ओलंपिक्स वगैरह में। तो कांसा यानी कि ब्रॉन्ज जो है वो किन दो धातुओं का, किन दो मेटल्स का जो है वो मिश्रण है, तो कॉपर और टिन का, ये आपने याद रखना है। कॉपर और टिन का जो मिश्रण होता है वे कांसा यानी कि ब्रॉन्ज होता है, ये भी आपने याद रखना है। और शुद्ध सोना प्योर गोल्ड जो होता है वो कितने कैरेट का होता है, भी 24 कैरेट का होता है, ये भी आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा। और स्टेनलेस स्टील जो होता है वे लोहा, निकल और क्रोमियम को मिलाकर बनता है, ये आपने याद रखना है। पीतल जो होता है, पीतल आपको पता होगा, ब्रास किससे बनता है, ये कॉपर, जिसमें कॉपर 80% होता है, जिंक जो है वो आपका 20% होता है, ये भी आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस किए, जो मेरे लिए आपको आगामी HP पटवारी के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही हमने इन क्वेश्चंस को डिस्कस किया, जो ऑफिशियल सिलेबस दिया है HPRC ने HP पटवारी का, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो हम क्वेश्चंस को, हर एक सेक्शंस को जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले की वीडियोज़ नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। तो आगे भी हम बाकी सेक्शंस की वीडियोज़ में आपके लिए लेके आऊँगा। तो बस अपने चैनल पे बने रहना है और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी HP पटवारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।